टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर गौहर मौजूद है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बैरिस्टर साहब, आपके पास आपको क्या खबरें और इत्तलात हैं? पीटीआई सपोर्टेड कितने कैंडिडेट्स हैं जो अपनी नशिस्तों पर आगे हैं अब तक? देखो, मेरे पास जितनी इत्तलात पहुंची और जो मालूमात मेरे पास आई है थ्रू इलेक्शन एजेंट या हमारे पास फॉर्म 45 आए पूरे पाकिस्तान से, और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 प्लस सीट से जीत रहे हैं पाकिस्तान में नेशनल असेंबली पे, और इसके साथ साथ हमारी जो है ना मेजॉरिटी है केपीके में। अच्छा सर, ये फरमाइएगा पंजाब में आपके पास कितनी सीट्स हैं और सिंध से आपके पास कितनी सीट्स हैं? नहीं, सिंध का मेरे पास अभी कंप्लीट डेटा नहीं आया, लेकिन मेरे पास और पंजाब में भी, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम नहीं, आप कह रहे हैं ना 150 से ज्यादा सीट्स आपके पास आ गई हैं, इसमें पंजाब की कितनी है? नेशनल असेंबली की मैं बात कर जी जी, नेशनल असेंबली की ही। पंजाब से कितनी ली हैं आपने? पंजाब से भी सीट पे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इतनी सीटें ले रहे हैं कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में केपीके का नंबर बता देंगे? केपीके से नेशनल असेंबली की कितनी सीट? केपीके भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास वो सारे डेटा इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल कर रहा है उसमें डिले हो रहा है, और सुबह 10 बजे तक इंशाल्लाह। तो सर फिर आपका क्लेम किस बात पर है? क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। असेंबली का क्लेम मेरे पास क्लियर हो गया, क्योंकि उसके मेरे पास फॉर्म 45 भी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पार्टी के वसातत से मेरे पास पहुंचे हैं, और जो पोलिंग एजेंट की जो डेटा भेजा था पार्टी के थ्रू और कैंडिडेट ने आगे फॉरवर्ड कर दिया था, उसके थ्रू मैं कह रहा हूँ। तो इस पे आप कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आप लोगों के पास हैं इंशाल्लाह। और इनकी कोई डिवीजन आपके पास इस वक्त नहीं है कि किस सूबे में से कितनी नेशनल असेंबली? नहीं, डिवीजन नहीं, मैं पूरे नेशनल असेंबली तो सर ये तो फिर आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 2018 में जब खुद इमरान खान साहब मौजूद थे तो 116 सीटें मिली, अब जबकि वो अंदर हैं तो आप लोगों ने 150 से ज्यादा सीटें मुकाबला आपके। पॉपुलैरिटी नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है, ये भी जो जितनी भी सीटें हम ले रहे हैं ये इमरान खान साहब की मरहूनी मिन्नत है, और उन्हीं की सारी स्ट्रगल है, और इसी हमारे लिए वो जेल में है और वो एक आजादी की स्ट्रगल चल पड़ी है। और आपने देखा है कि जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की वो बहुत बड़ी है, वो 70% पॉपुलैरिटी है, तो यही हम तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर एक बात फरमा दीजिएगा कि अगर सुबह ईसीपी जो कि अभी कह रहे हैं 80,000 पोलिंग स्टेशन का नतीजा रहता है, जब उनका नतीजा सामने आया और वहां पर ये सूरत हाल ना हुई जो आप यहां पर कह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर नताइज को तब्दील नहीं किए गए और खरीदारी नहीं की गई तो अवाम का जो भी फैसला होगा, वोट जो अवाम ने दिया है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग निकले और अच्छा नतीजा आ रहा है, तो जो अवाम का नतीजा हो वो जिस तरह भी जाएगा हमें एक्सेप्टेबल होगा। बैरिस्टर सर, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं किसी भी कैंडिडेट ने कहीं भी दी कि कोई नतीजा आगे पीछे हो रहा है या तब्दील हो गया है या नहीं, और आप ये दावा भी कर रहे हैं, बट ईसीपी ये कहता है कि अभी तो 80,000 पोलिंग स्टेशन रहते हैं, उसका नतीजा उनके पास नहीं आया है, सो वो तो उस जगह पे नहीं बदला जाएगा। वो नतीजा जो भी देगा ईसीपी आपको काबिल कबूल होगा? नहीं, देखो होता ये कि जब प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 को रिवाइज करता है, वो लिखता है, कंपाइल करता है, तो ये उस वक्त का डिसीजन होता है जो कैंडिडेट्स को मिल जाता है। बाद में ये सारे प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास लेके आ जाते हैं, उसका मिनिमल डेटा एंट्री होती है और उसके बाद उस सिस्टम में अपडेट होना होता है, तो ये एक प्रोसेस ज्यादा टाइम लगता है। जब तक पूरा प्रोसेस ना हो चुका हो तो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो चुका होता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास इतना % डेटा आ गया है। लेकिन जो बाकी डेटा है, जिस तरह मैं खुद NA10 से कर रहा हूँ और मेरे पास इस वक्त जो लीड है अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज्यादा की मेरी लीड जा रही है, तो ये अभी कंपाइल हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट हमारे आपके अपने कितने पोलिंग स्टेशन रहते हैं? आपके अपने हल्के के कितने? मेरे अभी तकरीबन नहीं, मेरे पास तो सारा जो मिनिमल मेरे पास जो रिकॉर्ड आना था वो कंप्लीट ऑलमोस्ट आ गया है। और फॉर्म 45 आपको मौसूल हो रहे हैं सब आपके पोलिंग स्टेशन से? हाँ, आपके अपने पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आपको मौसूल हुए हैं? आपके पोलिंग एजेंट ने दिए? सारे फॉर्म 45 जो मेरे पास है उसके मुताबिक मेरे पास मौसूल हुए हैं। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, आप जिस तरह नंबर कौमी असेंबली का बता रहे हैं, आप वहां पर किस जमात के साथ इत्तेहाद में कंफर्टेबल होंगे? नहीं, मैंने तो यहाँ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम तो पहले आजाद की कोशिश करेंगे, हमारी अपनी हुकूमत बने, अगर नहीं है तो फिर देखेंगे उस वक्त किसके साथ अलायंस करना है। जी गौर साहब, ये जो आपका बयान है, अगर कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज उसके खिलाफ हुए, जिस तरह अभी आयशा आपसे पूछ रही थी, तो ज़रा आपके पास शवाहिद तो मौजूद होंगे जिनको आप इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन के नताइज को निगेट करेंगे। इज़ दैट अ फैक्ट कि ऐसे ही आपके पास मुकम्मल तौर पर एम्पिरिकल एविडेंस है कि आपके पास 150 सीटें मौजूद हैं? क्योंकि आपका क्लेम जो है
वो काफी बड़ा है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारा रिजल्ट फाइनल है। मैं कहता हूँ हम विनिंग पोजीशन में है इस पे। नहीं, आपने क्लेम किया 150 सीटें आपने किसी बुनियाद पर कही होंगी। मैंने आपको कहा कि 150 सीटें पे हम लीड कर रहे हैं और बिल्कुल हम लीड कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि अगर अवाम का फैसला जो आया है उसमें कमी बेशी हो सकती है, अगर उसमें हेराफेरी नहीं की जाती है और फाइनल रिजल्ट आ जाता है और हमारी मेजॉरिटी नहीं भी रहती तो हमें इस पर भी कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन फॉर एज लॉन्ग एज के वोट सारा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंट हो। लेकिन एट द सेम टाइम बैरिस्टर साहब, राना सना ने हमारे प्रोग्राम में अभी बताया है कि वो भी पंजाब में 100 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो एक तरफ आप 150 सीटों पर लीड कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है पंजाब से आपने ढेर सीटें उठाई होंगी, जिसका एग्जैक्ट नंबर आपके पास बहरहाल नहीं है इस वक्त। दूसरी तरफ राना सना ये कह रहे हैं कि वो 100 सीटों पर लीड कर रहे हैं, तो फिर हतमी फैसला कैसे होगा? देखिए, जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है तो मेरे और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट में बड़ा फर्क है। वो तो पहले भी कह चुके हमारी बात हुई 125 सीट हमें मिलेगी, उनका तो अलग है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ, तो मेरे पास जो डेटा आया हुआ है रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, पार्टी ने जो मेरे पास भेजा है, जो मेरे साथ शेयर किया है, वो बेस्ड ऑन जो हमारे इलेक्शन एजेंट है उन्होंने जो डेटा दिया और जो फॉर्म 45 हमारे पास आए थोड़े बहुत, उसके हिसाब से हमारे पास ये डेटा मौजूद है, जिसमें कोई भी चेंज हो सकता है मॉर्निंग तक जो फाइनल रिजल्ट आएंगे। तो नहीं, बट बैरिस्टर साहब, अगर ये नतीजा जिस तरह आपने फरमाया अभी कि आपके सामने आप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं 150 नशिस्तों पे, लेकिन अगर फॉर सम रीजन ये नतीजा, क्योंकि लीड है ना, आपने कहा अवाम का मैंडेट है, अगर ये इलेक्शन कमीशन की फाइनल अनाउंसमेंट तक तब्दील हो जाता है, 10 बढ़ जाती हैं या 50 कम हो जाती हैं, सो आपका इंप्रेशन उस पर क्या होगा फिर? नहीं, देखो, अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओके, ऐसा ही होता है। ठीक, आपके पास अपने, जारी बात है आपके बहुत से कोलीग्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने हलकों के फॉर्म 45 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आ चुके हैं, ये तो बताने की पोजीशन में होंगे आप? नहीं, देखो, मैं अपने हलके का तो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे बाकी हलकों का भी एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने % का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है, लेकिन ज्यादातर डेटा तो अभी अवेटेड है, सारा डेटा फाइनल नहीं हुआ है। बैरिस्टर साहब, एक आपसे आखिरी बात जानना चाहूंगी। आपने खुद अभी कहा आप 150 और इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आप ही के एफिलिएटेड लोग बहुत ज्यादा 150 सीट्स हैं। अगर कल को फिर वही बात दोबारा है, नंबर कम होगा, तो क्या सामने से आके आप लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे? क्योंकि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वहां पर यह दिखाई दे रहा है कि 2 सूबों में विफाक में हुकूमत है, कोई नंबर नहीं इस वक्त मौजूद, ना आप कोई नंबर देने को तैयार है, ना ईसीपी की तरफ से कोई नंबर है। तो जो एक नैरेटिव बिल्ड करके आप फॉलोअर्स को जिस हाइप पर लेके जा रहे हैं, वहां से आप उनको कूल डाउन कर लेंगे, उसके बाद स्मूथ तरीके से नीचे ले आएंगे? नहीं, वो जो भी होगा, हम तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये फाइनल फिगर है, लेकिन जो भी फैसला हो, वो जो जितना भी फाइनल हमारे पास आ जाता है उसके मुताबिक हम एक्सेप्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन का डेटा। फॉर एज लॉन्ग एज हमारे जो काउंट किए हुए वोट होंगे, जो कास्ट किए हुए वोट होंगे, उसकी सही प्रॉपर काउंटिंग हो। बैरिस्टर साहब, कतर कलामी की माजरत, आप तो अभी भी कह रहे हैं कि नंबर दुरुस्त नहीं है, ये हमें लग रहा है ईसीपी देगा, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड बना रहे हैं, आपके भी इल्म में है, बहुत से ऐसे ट्रेंड बनाए गए जो कि खुद आप लोगों के भी फिर खिलाफ चले जाते हैं। इस वक्त जो उम्मीद आप दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, जो कुछ उन्हें बता रहे हैं कि हम 150 कौमी असेंबली की सीटों के करीब हैं, आप 140 भी कर लें, कल जब आप उन्हें कहेंगे 70 हैं, 60 हैं, 80 हैं, क्या वो कबूल कर लेंगे? आप उनको समझा पाएंगे उस वक्त? नहीं, बिल्कुल कबूल करेंगे। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, हम लीड कर रहे हैं, लेकिन जितनी सीटों पे आप लीड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही सीटें आपको मिल जाए। बैरिस्टर साहब, ये बता सकते हैं सर, फॉर्म 47 आपने कितने हलकों के ले लिए कि जिससे हतमी नतीजा अखज़ किया जा सके? बैरिस्टर साहब, देखिए, हमारे पास अभी फॉर्म 47 प्रॉपर नहीं है। फॉर्म 47 बनता है आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, जो काउंट हो जाता है, वो प्रोविजनल रिजल्ट होता है, जो फॉर्म 47 ये आपको दे देते हैं। अभी तक उन्होंने सारे रिजल्ट जो हमारे पास मौजूद है वो फाइनल नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में। इवन मेरा अपना डेटा फाइनल नहीं हुआ है, मैं अभी भी आरओ के ऑफिस से आ रहा हूँ, वो प्रोसेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे से कुछ ज्यादा उनको बकाया, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा खुलकर बात की है, उनके पास बहुत कुछ है, बस ख्याल